नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि एनसीआरबी की रिपोर्ट ने सबको चौंका के रख दिया है। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में पिछले साल कम से कम 105% तक बढ़ोतरी हुई है अपराध के अंदर। 2023 के मुताबिक ये आंकड़े 105% बढ़े हैं, जिसने कहीं ना कहीं सरकार पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसको लेकर विपक्ष भी अब लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है कि आखिर ये आंकड़े लगातार बढ़ता क्यों जा रहा है, बिहार में अपराध थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा। तो इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। सर, एनसीआरबी की रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है। बिल्कुल, देखिए बिहार में आपराधिक मुद्दे बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि राष्ट्रीय औसत से बिहार में अपराध कम हुए हैं। क्योंकि राष्ट्रीय औसत की बात करें तो कई और भी प्रदेश हैं जहां पर आपराधिक जो घटनाएं हैं वो काफी तेजी से हो रही हैं। देखिए बिहार में थोड़ा पैटर्न बदला है। पैटर्न ये है कि किस तरीके से बिहार के अंदर अब नाबालिगों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है जो अपराध कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि बिहार के अंदर अपराध मुक्त बिहार बनाने का दावा सम्राट चौधरी ने किया है। हालांकि ये जो एनसीआरबी की जो पूरा डाटा है वो पिछले दिनों का बताया गया है कि किस तरीके से एक साल के अंदर या फिर पिछले दिनों जो बिहार के अंदर घटनाएं हुई हैं उसका पूरा आंकड़ा एनसीआरबी देती है। और हम देखते हैं कि एनसीआरबी का आंकड़ा काफी महत्वपूर्ण होता है जो आपराधिक मुद्दे को लेकर जारी किया जाता है और इस आंकड़े को विधानसभा के अंदर भी रखा जाता है। अब सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव या पूरा विपक्ष इस आंकड़ों को लेकर बवाल काटने वाला है? क्योंकि आरजेडी की तरफ से जो बयान सामने आया है वो कह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज एक बार फिर से बन रहा है और जंगल राज का आरोप बिहार के अंदर हमेशा से लालू यादव की सरकार पर लगता रहा, जबकि असली जंगल राज तो ये है। और तो और तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया है कि जाति देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है। क्योंकि पिछले दिनों बिहार के अंदर जो तमाम यादवों का एनकाउंटर हुआ है उसको लेकर ये कहा जा सकता है कि कैसे तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि तमाम यादवों को आप एनकाउंटर कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अपराधी की कोई जात पात नहीं होती है। लेकिन तेजस्वी यादव मुद्दा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और उनके पीछे यादव लगा था, इसलिए वो ऐसा, क्योंकि छोटू राम यादव हो गया या फिर तमाम जिनका एनकाउंटर हुआ है हमने देखा है कि उनके पीछे यादव लगा था। तो तेजस्वी कहीं ना कहीं आह भर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं, सम्राट लगातार जाति पाति देखकर एनकाउंटर कर रहे हैं। और अब तो वो भी सवाल उठा रहे हैं कि देखिए अब कैसे जब एनसीआरबी का आंकड़ा आया है और बिहार में आपराधिक जो गतिविधियां हैं वो बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं तो फर्जी एनकाउंटर होंगे। तेजस्वी यादव का बयान सामने आया कि फर्जी एनकाउंटर अब बहुत होंगे, क्योंकि एनसीआरबी का आंकड़ा ये बताता है कि बिहार में आपराधिक जो गतिविधियां हैं बड़ी तेजी से हो रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को ये समझना होगा कि जो एनकाउंटर हुए हैं वो अभी तक कोई फर्जी एनकाउंटर नहीं हुआ है और आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि ना कोई फर्जी एनकाउंटर होगा, क्योंकि जब एनकाउंटर होता है तो बाकायदा उसका पूरा ब्यौरा दिया जाता है और तो और पुलिस पूरा हिसाब किताब देती है। और जो एनकाउंटर हुआ है, छोटू राम यादव हो या फिर तमाम अभी जो एनकाउंटर हुए हैं बिहार के अंदर, जो सिवान मसले पर हुआ कि किस तरीके से सिवान में जो गतिविधियां हुई थी और सिवान में एनकाउंटर किया गया, उसके मसले पर यह कहा जा रहा है कि अपराधी पर 25 से 30 मामले पहले से ही दर्ज थे। तो आखिर ये फर्जी एनकाउंटर कैसे हो सकता है? और देखिए अपराधियों में खौफ पैदा कहीं ना कहीं करना होगा सम्राट को, क्योंकि जो एनसीआरबी का आंकड़ा आ रहा है वो बता रहा है कि किस तरीके तेजी से बिहार में अपराध बढ़ रहा है। और जो आपने बताया कि 105% की तेजी से जो अपराध बढ़ रहा है बिहार के अंदर, वो सवाल खड़े करता है कि आखिर अब सम्राट चौधरी कौन सा रास्ता अख्तियार करेंगे। क्योंकि देखिए अब कैबिनेट का विस्तार भी हो गया है, मंत्रियों को अपनी जिम्मेदारी मिल गई है, आप लगातार डीजीपी विनय कुमार से मीटिंग कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि आप आपराधिक मुद्दों पर तेजी से काम करें, क्योंकि अब जो सीएम बनने का फॉर्मूला था बीजेपी का वो बन गया, सीएम सम्राट चौधरी बन गए हैं और मंत्रियों का विस्तार भी हो गया है जो कल हमने गांधी मैदान के अंदर देखा। लेकिन अब आपको उन मुद्दों पर काम करना होगा जिन मुद्दों के लिए जनता ने आपको चुना है। तो आप ये कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव खास तौर पर जो सवाल उठा रहे हैं वो तेजस्वी यादव की बोलती आपको बंद करनी होगी, क्योंकि देखिए विपक्ष तो सवाल पूछेगा, क्योंकि इस वक्त विपक्ष में तेजस्वी यादव हैं। सही बात है कि अपराध उतना नहीं होता जो लालू प्रसाद यादव की सरकार में हुआ, क्योंकि अभी भी अगर राष्ट्रीय औसत की बात करें तो बिहार में आंकड़ा नीचे है। तो बिहार में उतना अपराध नहीं होता जितना लालू प्रसाद यादव की सरकार में हुआ करता था। और अभी भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है शहाबुद्दीन की तरह जो सरकार के मंत्रियों के साथ चाय पी और बाहर आके किसी का मर्डर कर दे। लेकिन सर इस बीच अगर बात करें तो इसमें नाबालिगों की भूमिका ज्यादा बढ़ गई है, युवा अपराध में ज्यादा आ गए हैं। 16 से 18 साल के बीच ये जो आंकड़ा है ये एनसीआरबी की रिपोर्ट में बताता है कि ये लोग बहुत ज्यादा अपराध कर रहे हैं। फिर चाहे वो किसी प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला हो, तो इस मामले को लेकर महिलाओं के साथ भी अपराध बहुत ज्यादा होता है।
बिल्कुल देखिए, और बिहार में कहीं ना कहीं आम बात होती जा रही है जिस पर अंकुश लगाना होगा। आपने वो चुनाव के वक्त वीडियो देखी होगी, काफ़ी वायरल हुई थी, जब एक बच्चा कह रहा था कि नहीं हमें रंगदार बनना है और हमें तो गोलियां चलानी हैं। तो जो मानसिकता है नाबालिगों की, वो आपने देखी है कि किस तरीके की है। कहीं ना कहीं अभी उसे बदलना होगा, क्योंकि जो सुधार गृह है वहाँ पर अगर आप संख्या देखेंगी नाबालिगों की तो कहीं ना कहीं 50% से ज़्यादा है। तो सुधार गृह में आखिर कैसा काम हो रहा है, नाबालिगों की मानसिकता आखिर किस तरीके की है। क्योंकि देखिए, सुधार गृह में कहीं ना कहीं नाबालिगों से बर्ताव ऐसा करना होगा कि वो समझ सके कि आखिर कैसा बर्ताव उन्हें महिलाओं के साथ करना है, कैसा व्यवहार उन्हें लोगों के साथ करना है। क्योंकि जो बच्चों की शुरुआत होती है अपने घर से ही होती है। हालांकि उनके पेरेंट्स किस तरीके का माहौल उन्हें देते हैं वो उनके घर की बात है, लेकिन अगर सरकार की जिम्मेदारी की बात करें तो सरकार को कहीं ना कहीं एक प्रचार प्रसार भी करना चाहिए उन नाबालिगों के लिए कि देखिए, अगर आप कोई अपराध करते हैं तो इस मुद्दे में आप काफ़ी लंबा जेल में रह सकते हैं, या फिर सुधार गृह में ऐसे कोई कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। क्योंकि बिहार में जागरूकता अभियान की बहुत ज़रूरत है। जागरूकता अभियान ऐसा हो कि आप कहीं ना चैनलों पे ऐड दें और बताएं कि कैसे कैसे अगर ये अपराध हुआ तो किस तरीके से सज़ा मिल सकती है और नाबालिगों को दूसरी जगह नहीं जाना है। क्योंकि देखिए, आज नाबालिग सबसे ज़्यादा जो टॉप पर है इस वक्त बिहार में, चाहे फिर नशे के मुद्दे पर हो या फिर वो अपराध के मुद्दे पर हो, नाबालिगों की संख्या जब बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा आ रही है तो ये सोचने वाली बात है। क्योंकि देखिए, बिहार जाना जाता है कि कैसे IAS IPS वहाँ से निकलते हैं और कैसे जो बिहार के नाबालिग होते हैं, चाहे फिर दिल्ली हो या फिर मुंबई हो, अलग अलग राज्य के अंदर जाके जी तोड़ मेहनत करते हैं। लेकिन इस वक्त जो नाबालिगों को लेकर चिंता है वो जग जाहिर है, क्योंकि ये NCRB का आंकड़ा कहता है। और अगर ऐसे ही नाबालिग नशे की लत में पड़े रहे, अपराध करते रहे, तो सरकार पर सवाल उठेंगे कि आखिर सरकार ने इन युवाओं के लिए किया क्या है। क्योंकि युवाओं के लिए सम्राट चौधरी ने वादा किया था और सम्राट चौधरी की तरफ से कहा गया था कि हम युवाओं को नौकरी देंगे, युवाओं को नशे की लत नहीं लगने देंगे। और युवाओं की अगर बात करें तो उनके लिए स्पोर्ट्स ऐसे प्रोग्राम होंगे कि हर एक क्षेत्र में वो आगे बढ़ सके। तो तेजस्वी यादव जो सवाल उठा रहे हैं, तेजस्वी यादव का मुंह इसी तरीके से बंद हो सकता है अगर सरकार काम करेगी। क्योंकि देखिए, जंगल राज के मुद्दे पर ही सरकार बनी थी 2005 में, उसके बाद जो NDA की सरकार रही, अभी भी 2025 के जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें हमने देखा कि कैसे आपराधिक मुद्दे को सबसे ऊपर रखा गया और बताया गया कि जंगल राज जो लालू प्रसाद यादव की सरकार में था कि आप दोबारा चाहते हैं, अगर दोबारा चाहते हैं तो तेजस्वी को लाइएगा, नहीं तो आप NDA को जिताइएगा। और जनता दोबारा से जंगल राज नहीं चाहती है। लेकिन NCRB का आंकड़ा यह दिखाता है कि जिस तरीके से अपराध बिहार के अंदर बढ़ रहा है, सरकार को जवाब देना आगे आने वाले समय में मुश्किल पड़ सकता है। ऐसे में जो तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं, जाहिर है सवाल उठाना चाहिए, लेकिन अब जैसा कि आपने जिक्र किया कि वो कह रहे हैं कि जाति देखकर एनकाउंटर हो रहा है। सर, अब अपराधी की पहचान करके अगर सरकार कार्रवाई करेगी तब तो अपराधियों पे कार्रवाई हो चुकी। देखिए, अगर बात करें हम, कोई भी कहीं पे भी कोई एनकाउंटर आप देखेंगी जाति देखकर नहीं होता। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर कहा गया कि जाति देखकर एनकाउंटर हो रहा है, किसी अब्दुल को मारा जा रहा है तो किसी मेहरून को मारा जा रहा है और मुसलमान को देखकर ही एनकाउंटर हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं था। अगर ऐसा होता तो आज NCRB की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश को लेकर भी आई है, उसमें ये नहीं होता कि आपराधिक जो जनसंख्या, आपराधिक जो संख्या है मामलों की वो बहुत कम हुई है। और महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं की सुरक्षा के नंबर में तो अव्वल है इस वक्त उत्तर प्रदेश पूरे देश के अंदर। तो जो अखिलेश यादव सवाल उठा रहे थे उसको जनता ने झुठला दिया। और हमने देखा कि 2017 में एनकाउंटर पर सवाल उठे थे, जब 2017 की सरकार बनी और उसके बाद 2 साल जब योगी आदित्यनाथ के बीत गए और एनकाउंटर एक्शन होने लगा तो सवाल लगातार 5 साल उठाए गए कि आखिर ये एनकाउंटर जात पात को देखकर हो रहा है। और अखिलेश यादव ने भी यही कहा कि यादवों का एनकाउंटर हो रहा है, मुसलमानों का एनकाउंटर हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा होता तो 2022 में योगी आदित्यनाथ को दोबारा से सत्ता में विराजमान नहीं करती जनता। और जनता ने योगी आदित्यनाथ को 2022 में दोबारा से विराजमान किया और एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन को देखकर ही वो 2027 में भी CM योगी आदित्यनाथ को विराजमान कर सकती है। मैं नहीं कह रहा हूं, आप नहीं कह रही हैं, ये NCRB का आंकड़ा कह रहा है। क्योंकि NCRB का आंकड़ा बिहार को के अगर आप उलट जाएंगी तो उत्तर प्रदेश में ये कहता है कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से आंकड़े कम हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर महिला सुरक्षा अव्वल है और उत्तर प्रदेश अपराधियों के लिए ऐसा खौफ वाली जगह बन चुकी है कि अपराधी अगर उत्तर प्रदेश में रहता है, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा श्रावस्ती हो, अमरोहा हो, अलग अलग जगह से जिस तरीके से एनकाउंटर हुए हैं, अपराधियों ने कान पकड़कर माफी मांगी है और कई लोगों को तो यमलोक भेजा जा चुका है। तो अपराधियों में खौफ पैदा उत्तर प्रदेश में हुआ है, वही खौफ कहीं ना कहीं बिहार में सम्राट चौधरी को करना होगा और सम्राट चौधरी को दिखाना होगा कि देखिए, अगर बिहार में अगर अपराध करेंगे तो आपको सीधे यमलोक का टिकट काट दिया जाए। तो सर, क्या इस पे सम्राट चौधरी की ओर से कोई बयान सामने आया है NCRB की रिपोर्ट पर?
देखिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट पर सम्राट का तो कोई बयान नहीं आया, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि सम्राट चौधरी कोई ऐसी प्लानिंग बना सकते हैं और डीजीपी विनय कुमार के साथ हमें शाम आते आते एक मीटिंग देखने को मिल सकती है, जिस मीटिंग में प्लान बने कि कैसे बिहार को आपराधिक मुक्त बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि एनसीआरबी का रिपोर्ट सामने आया है, जिसमें कहीं ना कहीं बिहार में एक बार फिर अपराध को लेकर सवाल कर दिया है। आपको बता दें कि 2023 के मुताबिक 2024 के जो मामले हैं उसमें कहीं ना कहीं 105% तक बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही।